हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का सपोर्ट मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 49 हमें दे रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर h मीटर हाई। कोई टावर है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट विच आर इन द लाइन। दो ऑब्जेक्ट हैं जो कि किसी एक लाइन में रखे गए हैं। विद द फुट ऑफ द टावर आर अल्फा एंड बीटा, जो कि अल्फा और बीटा। और ध्यान देना, बीटा बड़ा है अल्फा से, तो मतलब जो पहला एंगल होगा वो हमारा बीटा होगा, सेकंड एंगल होगा वो हमारा अल्फा होगा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बताना है। देखो, ये तो हो गया हमारा टावर, ये हो गया हमारा प्लेन सरफेस हो गया। इस सरफेस पे पड़े हुए दो ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्ट एंड सेकंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब पहले वाले ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है ऊपर से नीचे की ओर देखना। जब पहले ऑब्जेक्ट को देखते हैं, इस वाले ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर एंगल बनता है हमारा बीटा, ये एंगल बन गया बीटा। लेकिन जब सेकंड ऑब्जेक्ट को जब देखा जाता है, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट, इस वाले ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तब यहाँ एंगल बनता है अल्फा। क्लियर है? तो हमें बताना है इन दोनों ऑब्जेक्ट का बीच का जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये डिस्टेंस क्या होगा। हमारा सवाल ये है, और हमें क्वेश्चन में गिवन है जो ये टावर है इसकी ऊंचाई h मीटर दे रखी है। इसे मान लेता हूँ पॉइंट A, B, C एंड D। क्लियर है? इस डिस्टेंस को मैंने ले लिया लाइक x, और देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसे मैंने मान लिया y। अब यहाँ पे यूज़ किया जाए बाय ऑल्टरनेट एंगल। इस कंडीशन का यूज़ करते हुए दो लाइन अगर पैरेलल हो, ट्रांसवर्सल लाइन दो पॉइंट पर काटती हो, तो बनता है ऑल्टरनेट एंगल। देखो, और इसकी पहचान हमें नज़र आती है z। अगर z सीधा हो, उल्टा हो, तो हमारा ऑल्टरनेट एंगल बनता है। ये बीटा है तो ये भी क्या होगा, बीटा। ये अल्फ़ा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, हमारा अल्फ़ा। क्लियर है? अब जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है हम वो मेंशन कर देते हैं। मैंने लिखा हाइट ऑफ टावर कितना मेरा AB, जिसे मैंने क्या माना हुआ है, h माना हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। एंड लेट जो मेरा BC है उसे मैंने मान लिया कितना, BC मेरा y। ठीक है, टावर हमेशा परपेंडिकुलर पे होता है। तो इनको सॉल्व करने का मेथड देखो कैसे होगा। सॉल्व करने के लिए हमें पहले छोटे वाले ट्रायंगल को सॉल्व करना है, देन बड़े वाले ट्रायंगल को सॉल्व करना है। 1 बाय 1 स्टेप चलना है। तो पहले मैंने लिया छोटे वाला ट्रायंगल, इसमें हमें दे रखा है A, B एंड C। यहाँ एंगल है मेरा बीटा, ये हाइट है h। तो इसको सॉल्व करने का मेथड होता है, हमें दो चीज़ों पे फोकस करना होता है। पहली, क्या हमारे पास गिवन है, क्या हमें फाइंड करना है। तो देखो, हमें y भी फाइंड करना है और ये h भी फाइंड करना है, दोनों ही चीज़ फाइंड करने वाली है, तो इन दोनों को ही ले लेंगे। तो मैंने ले लिया AB अपॉन BC। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा tan थीटा। थीटा वो जो यहाँ पर एंगल मेंशन होता है, एंगल यहाँ पर बीटा है, तो यहाँ पे मैंने बीटा रहने दिया। परपेंडिकुलर कितना मेरा h, BC कितना है y, यहाँ पर है tan बीटा, b नहीं है याद रखना, नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लिया। देखो, मुझे वैल्यू निकालनी है x की, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो x है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी y की, तो मैं इसमें से y की वैल्यू को फाइंड कर लेता हूँ। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ y tan बीटा इंटू में h को 1 से गुणा करेंगे, h आएगा। मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में, tan बीटा, साथ में कुछ भी नहीं, 1 मान लिया। अब ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में tan थीटा होता है cot थीटा के इक्वल। तो यहाँ पर एंगल कौन है, बीटा, तो एंगल आ जाएगा बीटा। इसे मैंने मान लेता हूँ 1, और जो फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है वो यहाँ नीचे मेंशन कर देता हूँ कि 1 अपॉन में tan थीटा इक्वल होता है cot थीटा के। जो एंगल यहाँ होगा वही एंगल इसके साथ होगा। क्लियर है? इतना करने के बाद अब हम लेंगे बड़े वाले ट्रायंगल को। ये हमारा था बड़े वाला ट्रायंगल जिसमें A, B एंड D। देखो, मैंने कहा था ना कि हमें इस x को फाइंड करने के लिए y की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने जो टोटल इसका बेस होगा BD वो कैसे बनेगा, x प्लस वाई से। तो ये हो गया x प्लस वाई। ये हाइट कितनी है h, और एंगल हमें दे रखा है अल्फ़ा।
जैसे मैंने इस ट्रायंगल को सॉल्व किया बिल्कुल ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। ABD, दो चीज़ देखनी है, क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है। तो ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, दोनों ही फाइंड करने हैं। तो ले लिया मैंने AB अपॉन BD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या बनाएगा tan थीटा। थीटा पे यहाँ कौन है, अब अल्फा, परपेंडिकुलर H है, यहाँ पे दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू tan अल्फा, नीचे कुछ नहीं 1 मान लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड tan अल्फा। क्लियर है। अब फिर मैंने यहाँ पे यूजिंग किया, यूजिंग 1, H का H, X का X आ गया, Y की वैल्यू कितनी है H प्लस कॉट बीटा, ब्रैकेट क्लोज, बाहर कौन है मेरा tan अल्फा। याद रखना कि अल्फा और बीटा को अलग अलग रखना है, कहीं तुम अल्फा की जगह बीटा कर दो, बीटा की जगह अल्फा कर दो। तो मैंने H का H रहने दिया, X को मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ये हो गया X tan अल्फा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया हो गया मेरा H tan अल्फा एंड कॉट बीटा। हमें X की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस वाले टर्म को ले जाएंगे दूसरी तरफ, H माइनस H tan अल्फा एंड कॉट बीटा। तो हमारे यहाँ पे कौन बच जाएगा X tan अल्फा। क्लियर है। इतना होने के बाद देखो ये मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। X को यहीं पे रहने दिया, H माइनस में H tan अल्फा कॉट बीटा अपॉन में tan अल्फा। देखो tan अल्फा जो है वो इसके नीचे भी और इसके नीचे, दोनों के नीचे, तो मैं दोनों के नीचे अलग अलग कर देता हूँ। H अपॉन में tan अल्फा माइनस में H tan अल्फा एंड कॉट बीटा अपॉन में tan अल्फा x। देखो साथ में कुछ भी नहीं, 1 मान लिया, H का तो मेरा H आ गया, 1 अपॉन में tan थीटा कितना होता है कॉट थीटा के, थीटा जो भी यहाँ पे एंगल होगा अल्फा है तो अल्फा आ गया, tan से tan कैंसिल हो गया, कितना हुआ H कॉट बीटा, ये आ गया x के इक्वल। दोनों में H कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल लिया, कितना आया कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, यानी इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा H ब्रैकेट कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा। तो इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक यू।